ना फिर हम लोगों ने आलू का पराठा बनाया था। सबसे हाँ, पहले बनाया था हमने आलू का पराठा। मम्मी के हाथ के आलू के हाँ। पराठे की याद आ रही थी, फिर रुका नहीं यहाँ गया। यहाँ देखा नहीं, यहाँ पर हम लोग खाना खा रहे, इतना महंगा महंगा, हम तो बर्बाद हो गए यहाँ पे आके भी। फिर हमने आलू के पराठे बनाए, आलू के पराठे खाए। घर वालों की बहुत याद आ रही थी उस टाइम पे, बहुत। मैं तो सही में मैं भी तरस गई अपने घर का खाना खाने। मेरी मम्मी के हाथ का खाना मैं बहुत तरस गई सच्ची में। रोज़ डेली मैं याद कर कर रोती हूँ उन्हें, रोज़ डेली। फिर उन्होंने मुझे काम पे लगा दिया, ले तो काम ही कर ले थोड़ा। मैं ही ज़्यादा जिद कर रही थी नहीं, हम रो पहले रो ना कर। जब 3500 वाले रूम में रहते थे तब हमने वहाँ से एक महीने रहे। फिर हम दूसरी जगह पे फिर हमने रूम लिया जहाँ हमें 2000 में रूम मिला। पुराना मकान था बहुत, एक रूम और था। वहाँ काम नहीं करते थे, मकान मालिक ने काम पे लगवाया था तुम्हें अपने होटल में ही, खाने वाले में, और वहाँ तुमसे एक आदमी बोल रहा था कि इसको छोड़ दो ना। हाँ, उसमें मैं काम करता था। हाँ, जो होटल पे लगाया था, तो उसमें मैं क्या करता था, सुबह जाता था, रोटी बनाता था। थोड़ा जोर से बोलो। रोटी बनाता था उसमें, रोटी बेलता था मैं उसमें, उस कंपनी में। कंपनी क्या वो थी, होटल था। तो उसमें रोटी बनाता था, सब्जी मतलब काटना, ये सब काम था उसमें। तो जिसने लगाया तो वही आदमी बोल रहा था कि मतलब कि छोड़ दो, लड़की लाए हो भगा कर, छोड़ दो, अब तो यूज हो गया है तो छोड़ दो। उल्टा सीधा मुझे समझा रहा था। मतलब कि लोगों के लिए यही सब चीज़ें बस दिमाग में रहती हैं। बताओ, गंदे गंदे ख्याल तुम्हारे दिमाग में डाल रहे थे। पर मुझे ना बहुत गुस्सा आया था, ड्यूटी छोड़ दी इन्होंने। मैंने तो काम छोड़ दिया, मैं गया ही नहीं। फिर उसके बाद फिर मैंने गार्ड का काम किया एक हफ्ते। 5,000 रुपये सैलरी था इनका, 3,000-3,500 तो किराया था रूम का। तो सोचो हम लोगों का खर्चा कैसे फिर हमने चलता। 2000 वाला रूम लिया और फिर मैंने गार्ड का काम किया 2 जगह। हम लोग खुशी खुशी रह रहे थे तब तक तो। 12 घंटे में काम करता था। मैंने जो ये वाली नौकरी करी, क्या नाम है, खाने वाली, जिसमें मैं रोटी बनाता था होटल में, वहाँ भी मुझे सैलरी नहीं मिली। मैंने 5 दिन काम किया था, फिर छोड़ दिया। मैंने गार्ड की नौकरी करी 10 से 12 दिन, 15 दिन। हाँ, रात में वो आते भी थे मैंने छोड़ 11-11 दिया। बजे। वहाँ के का पैसे आदमी नहीं अच्छा मिले। नहीं था जी, है ना। हाँ, कैसे नज़र थी उसकी, वहाँ भी मैंने छोड़ दिया। गलत नज़रों से दिखता था मुझे वो। कौन? रोकी भैया। अच्छा, वो। हाँ। तो 10 से 15 दिन मैंने गार्ड का काम भी किया, वहाँ भी छोड़ दिया। वहाँ से भी मुझे पैसे नहीं मिले। फिर मतलब कि फिर उसके बाद मुझे एक जगह कंपनी में जॉब मिली, जहाँ मैं अब अभी भी काम करता हूँ। तो वहाँ जॉब मिली, वहाँ पे मुझे एक सफाई की काम के लिए, मतलब बाहर से सामान लाने के लिए, वर्करों के लिए झाड़ू पोछा, आदमी चाहिए था। तो चाय वाय, वहाँ पे मुझे काम मिला। यहाँ पे काम नहीं है, कंपनी नहीं है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन यहाँ पे उस हिसाब से कंपनी नहीं है, लेकिन मुझे मौका मिला वहाँ पे। ये तो अपने सारे जितने भी ये सब है ना, सारा मतलब पढ़ाई का पेपर वेपर सब जलाने वाले थे। बोले इनका कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद नहीं मुझे रखो, यहाँ पे ये सब जरूरी है। जॉब मिली। यहाँ पे जब मुझे सफाई की जॉब मिली, मैंने देखा यहाँ पे तो प्रोफेशनल काम भी होता है। तो फिर मुझे 4 महीने 5 महीने करते करते फिर मेरी बातचीत हुई। 6 महीने करते करते वो लोग मुझे 8,000 देते थे, 7,000। फिर उसके बाद 8,000 देने लगे। बस यही साफ़ सफाई कराते। फिर मैंने देखा यहाँ प्रोफेशनल काम, मुझे कंप्यूटर चलाना आता है। तो मैंने वहाँ बात करी, तो मुझे फिर कंप्यूटर का काम भी मिल गया वहाँ पे। 12,000 तक 12,000 सैलरी हो गया। फिर 12,000 हो गया। फिर ऐसे ही कर करके फिर हुआ काम। मैं काम सीख गया वहाँ पे, अच्छे से सीख गया। अब भी वहीं काम करता हूँ मैं 4 साल से वहीं पर काम कर रही हूँ। 4 साल से काम कर रहा हूँ वहीं पे। और मैं भी बहुत रोती थी ना, तो मेरे को भी फिर वहीं पर लगवा दी थी। 1 साल पहले ये ड्यूटी, झाड़ू पोछा वाला। दादी के पास काम करती थी। नहीं, झाड़ू पोछा नहीं था, मतलब दादी के साथ खाना बनवाती थी, बर्तन धोती थी, किचन का यहाँ पे कपड़ा वपड़ा लाती थी। जिनके यहाँ काम करता था वो उसी में रहते भी थे। दादी रहती थी उन्हीं के घर में, जहाँ काम करते थे उन्हीं के घर में रहती थी। तो वहाँ पे इसको भी लगवा दिया था, घर में सोती भी थी मैं वहाँ पे। तो इसको रखा था दादी ने, मतलब अपने हेल्प करवाने के लिए। बूढ़ी है तो जैसे कि वहाँ पे और मतलब 3-4 लोग काम करते थे। जैसे कि 1 घंटे एक झाड़ू वाली आती थी, झाड़ू मार के जाती थी। एक पोछे वाली आती थी, वो पोछा मारेगी। एक कपड़ा धोने वाली आती थी, कपड़ा धोने वाली अलग से आती थी। वहाँ एक डस्टिंग करने वाली अलग से आती थी, पूरा पोछेगी। जैसे लकड़ी के दीवारें बनी हुई हैं, लकड़ी की, खाली उसका काम है लकड़ी की दीवारें पोछने का। डेली 1 घंटा। वो बेड की जो लकड़ी है उसको भी साफ करना है सब टोटल। तो इसको मैंने वहाँ लगाया था दादी की हेल्प, मतलब हेल्प ऐसे करनी होती थी, जैसे खाना में हेल्प करनी है, सब्जी काटनी है, ये
और ऊपर कपड़े सूख रहे हैं तो वो लेके आने हैं। तो बर्तन भी धोती थी मैं। हाँ, बर्तन भी कभी कभी धोती थी। तो वहाँ पे ये मतलब ठीक था, घर जैसे ही था। वहाँ पे सोने के लिए भी मिलता था, जैसे सो जाती थी दोपहर में आराम से। शाम में मेरे साथ ही जाती थी, घर आती थी। फिर इसे एक औरत ने भड़का दिया कि नहीं मत काम करो वहाँ पे, तुम्हें ये वो। हम बोल रहे थे ना ये सब मत करो, तुमसे नहीं होगा, वो ये कराएंगे तुमसे, वो कराएंगे, बहुत कुछ बोलती थी मुझे। ये वो बहकावे में आके इसने काम छोड़ दिया। ये भी बोलने लगी हाँ मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। ये वो करवाती वो कर। कभी कभार काम करोगी शुरू अचानक से तो हो गई। वो ऐसा नहीं कि पैसे नहीं देते थे, अच्छे पैसे भी देते थे ऐसे। मुझे 6,000 थे। 6,000 देते थे ऐसे, 6,000। और जो झाड़ू पोछा वाले अलग से जो आते थे उनको वो लोग 1,500 2,000 देते थे महीने का। इसको 6-7 हज़ार रुपये। बस इसका यही काम था कि मतलब हेल्प करनी है दादी की। इसने छोड़ दिया, ठीक है कोई बात नहीं। तब इसका मन नहीं लगता था, अभी तो जी नहीं लगता इसका। फिर बाबू आ गया ना, फिर बाबू को ध्यान देती थी। खाना पीना हर चीज़ में अपना ध्यान देती थी। फिर बाबू जब डिलीवरी हुआ तो फिर डिलीवरी के टाइम पे भी वो औरत थी ना, मुझे बहुत बोल रही थी कि ऑपरेशन करवाओगी, थप्पड़ मारेंगे, मुंह पे जूते मारेंगे, ऐसे बोल रही थी। मतलब उससे प्यार से बोलना चाहिए ना, ठीक है कि नहीं ठीक है, तबीयत कैसा है नहीं है, पर नहीं उसको गलत शब्द बोलना था मुझे। टाइम पे तो बहुत रोई थी। अभी जब आशा को देख कर रो रही थी मैं। हम लोग वहाँ से फिर इमोशनल हम जब 2000 वाले में रहते तो वहाँ से रूम चेंज करके हमने 2500 में फिर एक जगह और लिया। वहाँ पे फिर इसका मतलब चालू हुआ एक बार तो इसका तबीयत इतना ख़राब हो गया था, बीपी इसका कम हो गया था। इंजेक्शन लगवाने ले गया, मैं डर गया था। मैं इसको ले गया हॉस्पिटल, इंजेक्शन लगा इसके एक हाथ में, यहाँ पे नस में लगा था, यहाँ पे लगा था एक, यहाँ इस हाथ में, यहाँ पे लगता है, और एक कमर पे लगा था। जैसे यहाँ पे लगा इसने डॉक्टर के ऊपर ही उल्टी कर दिया। बोली मुझे उल्टी आ रही है, तो वो मैं बोल रही हूँ उनसे मुझे उल्टी आ रही है, नहीं अंदर करो, नाक बंद कर लो, ये कर लो वो कर लो। मैंने कहा नहीं आ रही है। वो माने नहीं, मैंने कर दिया। डॉक्टर माने नहीं रहा था, इसने कर दिया एकदम। पर फिर भी मैंने इसके मुंह पे कपड़ा रखा, फिर रोने लगी ये क्या कर दिया। मैंने बोला छोड़ो कोई बात नहीं, मेरे ऊपर भी कर दिया था। फिर मैंने इसे बैठाया, ये तो मेरे को मतलब वहाँ पे मुझे पोंछने पे तुले हुए, सब न कर रहे ऐसा कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं मेरे ऊपर ऐसा। मैं देख रही है ऐसा क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। कौन करेगा, दूसरा कोई आएगा करने। ये इनका मुंह का ना रंग एकदम चेंज हो गया, एकदम उदास से हो गए। तो मैं बहुत जोर से पूरा हॉस्पिटल देख रहा हूँ, मुझे सब पब्लिक देख रही है। मैं साफ कर रहा था, सब पब्लिक देख रही है बस खड़ी होकर। साफ किया, फिर इसको घर ले गया, पूरे कपड़े गीले हो गए। बहुत सारी दवाई, आयरन की, ये सब बहुत सारी दवाइयाँ मिली थी। खून की भी कमी हो गई थी मेरे अंदर बहुत। फिर मैं मिक्सी मशीन लाया, इसको चकुंदर का जूस बना के पिलाया 1 महीने तक। फिर जाके इसका खून बढ़ा। फिर उसके बाद इसका बाद में चेकअप हुआ कि प्रेग्नेंट है। फिर वहाँ से इसका चालू हुआ ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में, प्रेगनेंसी का। हाँ। वहाँ पे मैं इसको लेके जाता था, वहाँ से इसको दवाई मिलती थी, पाउडर खाने के लिए, मतलब कि चकुंदर का जूस, खून की कमी थी शरीर में बहुत ज़्यादा, तो चकुंदर का जूस पीना था। डॉक्टर ने बोला था अनार का, ये वो सब चीज़ करने के लिए बोला था। तो कैसे ना कैसे करके मैं करता था, पैसे की जुगाड़ करके। 9 महीने हम लोगों ने अपने आप ही खुद ही झेले थे। 9 महीने इसने पूरा अब पता है, जब मेरा 3रा महीना जब शुरू हुआ था ना, तो पता है जो औरत थी, पता है उसने मुझे खराब अचार दिया खाने के लिए, बहुत खराब था। मैं इसको मना करता था किसी के यहाँ मत लिया करो, भाले ही। फिर भी मैंने ये आई थी तो उसको अचार दे दिया था उन्होंने, और ये खराब अचार दिया था। मैं इसको कुछ भी बाहर का खाने नहीं देता था, किसी के यहाँ का नहीं। मैं बोलता था मत खाओ, कोई भरोसा नहीं है कौन कैसा क्या बना रहा है, खराब खाना ही देते हैं लोग आजकल दूसरे को। जब हम यहाँ पर आए थे ना, तो पता क्या बोल रही, रंजना तुमने वो अचार खाया था? मैंने कि कौन सा? उनके जो दिया था जब मन कर रहा था तेरा अचार खाने का। मैंने कि नहीं, वो मुझे खाने ना दिया इन्होंने। इधर बहुत गंदा महक रहा था ना, टट्टी जैसा महक रहा था ना, बहुत गंदा महक रहा था। मेरे दिमाग में आई कि मतलब जब इतना गंदा महक रहा था, पता है ख़राब है, तो ज़रूरी था मुझे देना। हाँ, 3रे महीने का मेरे पेट में बेबी था, कुछ हो जाता तो। हाँ,
गलत बात है ये सब देना, किसी को ख़राब चीज़ें देना। पर इसकी जो डिलीवरी के टाइम पे जब इसका 8वां महीना 9 महीने 9वां चल रहा था, महीना। हम यहाँ पे रूम लिया हमने यहाँ पे। मेरे दर्द शुरू हुआ था सुबह तो सुबह में। इसका क्या नाम है, मैंने छुट्टी कर लिया था, पहले से छुट्टी पे ही था मैं। 9 महीने में छुट्टी शुरू कर दिया था कि मुझे मालूम है इसका होगा, तो मुझे ही करना पड़ेगा, कोई हेल्प नहीं एक करेगा। महीने पहले ही छुट्टी कर ली थी। मुझे मालूम था कोई हेल्प नहीं करेगा, मुझे ही करना पड़ेगा। हाँ तो करी किसने थी, हमारे किसी ने भी नहीं की थी। तो मैं घर पे आता था, ये लोग बोलते थे जितने यहाँ पे मकान मालिक और वो औरत भी बोलती थी कि घर पे बैठे हो, हम हैं ना, हम लोग देख लेंगे, ये वो, तुम जाओ। लेकिन मेरा मन नहीं मानता कुछ था, नहीं होगा, हम मैं देख लेंगे। वो तो काम करती थी, और यहाँ पे तो आवाज़ ही मारोगे तो कोई आएगा नहीं जल्दी से हाँ नीचे। मैं कितनी आवाज़ें लगाती हूँ, सुनते ही नहीं है मकान मालिक भी। इसलिए मुझे किसी पे भरोसा नहीं था, मुझे सिर्फ अपने आप पे ही भरोसा था कि मुझे ध्यान रखना है इसका। तो मैं छुट्टी ले लिया था कंपनी से। 1 महीने की छुट्टी लेते। हाँ, महीने में 5 दिन ड्यूटी गया हूँगा बस। अर्जेंट काम आता था तो जब कोई नहीं कर पाता था तो मुझे जाना पड़ता था, तो वही काम में निकाल के आ जाता था। तो लास्ट में संडे वाले दिन इसके मकान दर्द मालिक भी क्या बोलते थे, कह क्यों पी रही हो, जब खून तुम्हारे में बराबर है तो क्यों पी रही हो, अब मत पियो चुकंदर का मैंने जूस। से पूरे 9 महीने चुकंदर का जूस पिलाया, क्योंकि हम 7-8वें महीने में जब हॉस्पिटल गए थे तो हमें डॉक्टर ने डरा दिया था। डॉक्टर जो मैडम डॉक्टर थी उन्होंने बोला कि ब्लड टेस्ट हुआ, फिर बोली कि प्लेट कम है इसकी, इतनी नहीं इतनी होनी चाहिए, और नहीं अगर प्लेटलेट कम है तो अभी इसको रेफ़र करना होगा, सीरियस है, बेचू में रेफ़र करना होगा। तो मैं डर गया था, मैं इतना डर गया उस टाइम पे, मतलब कि मैं बता नहीं सकता, मैं कांपने लगा था, मेरा बॉडी कंपन, मैं अकेला, मैं मतलब कुछ जानता भी नहीं था मैं कैसे इसको। मैं थोड़ी दूर भी चलती थी तो चक्कर आने लगा करा मुझे। थक जाती थी, चक्कर आने लगता था, तो मैं